चलो सभी का हो गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का बताओ चीज को रिपीट करना है। अरे रिपीट करना है क्या? रिपीट क्या करना है? वीडियो तो भाई रिपीट ही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अभी आपने सेल पोटेंशियल निकाला, ये पूरे सेल का निकाला ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा मिला के है ना, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है ना पूरा सेल। अभी आपको ये सेल का आधा हिस्सा दिया जाएगा, तो ये वाला या ये वाला। तो आप लोगों ने भी सेल पोटेंशियल निकाला, अभी सेल का आधा हिस्सा दिया है, मतलब एक ही इलेक्ट्रोड, एक तो एनोड एक तो कैथोड। तो अभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। आधा दिया है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पूरा दिया तो सेल पोटेंशियल। समझा? सेल पोटेंशियल का एक प्रॉब्लम लिया, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। समझा? मतलब सेल है आधा। देखो, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दिया है आपके सामने Zn2 plus 0.02 मोलर, Zn सॉलिड। आप पहचानो ये एनोड की कैथोड, कैसे पहचाना है? एनोड जब हम लिखते हैं इधर साइड में लिखते हैं और इधर पहले एनोड से इलेक्ट्रोड होता है, फिर उसका सॉल्यूशन, और ये तो उल्टा है, पहले सॉल्यूशन आया फिर इलेक्ट्रोड आया। ये कैथोड है, कैथोड क्या ये? पहले सॉल्यूशन के दर्शन में आपको, फिर इलेक्ट्रोड, तो ये कैथोड है। एनोड में पहले एनोड रहता है, फिर उसका सॉल्यूशन। कैथोड में, कैथोड की तरफ आप जा रहे हो, इधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पहले सॉल्यूशन मिलेगा फिर कैथोड मिलेगा। इधर पहले सॉल्यूशन मिला फिर कैथोड, ये कैथोड है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा होने का है। लिखा ये इज -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रॉन का कितना लेन देन हो रहा है उसका टेंशन ही नहीं है। अरे इतना पूरा हिस्सा एक बार करने की जरूरत है क्या? नहीं। दो रिएक्शन है तो दोनों रिएक्शन को सेट करना पड़ता है, उसकी जरूरत है क्या? नहीं। ये तो पता चला दो इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा, दो कम है, n की वैल्यू 2, इससे पता चलता ना? अरे यहाँ से पता चलता कि नहीं? इधर तो इससे रिएक्शन सेट करेंगे क्या? इधर क्या है? Zn2 प्लस, और इधर क्या है? Zn2 प्लस से Zn तब होता है जब ये Zn2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना? यही करता है। कैथोड है अभी तुमने बताया, और ऊपर से लॉस करता है बता रहे हो, ऐसे महामूर्ख लोग हो। अभी तुमने बताया है कैथोड है, ये लॉस करेगा क्या? Zn2 प्लस है, Zn के ऊपर 2 प्लस साइन है, और एरो के उधर सादा Zn में कोई साइन नहीं है, तो प्लस कभी तो कोई साइन नहीं ना। कैसे हटी? दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, हट गए तो प्रोडक्ट साइड में से Zn मिला। इतनी सिंपल सी बात माइंड में नहीं जा रही है। शक्तिमान बनने की जरूरत है कि चला गया माइंड में, आ रहा है। आपने अभी अभी बोला पहले सॉल्यूशन फिर इलेक्ट्रोड, तो ये कैथोड है। कैथोड है तो ये दो इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट करेगा ना? दो ही क्यों किया? दो पॉजिटिव, इसलिए दो पॉजिटिव तो नेगेटिव कैंसिल हो गए, न्यूट्रल Zn बना, है कि नहीं? तो आपको पता चल गया n की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, इसके अलावा -0.76 वोल्ट एक वैल्यू दी है ना, वो डायरेक्ट दी है V0 Zn की वैल्यू। V0 सेल तो लिख ना, क्योंकि पूरा सेल रहता है, यहाँ पे पूरा सेल है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रोड है ना Zn, तो सेल की क्या लिखोगे? कितनी वैल्यू है? 0.76 माइनस में है ना? फिर माइनस कौन बोलेगा? -0.76। ठीक है, तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है, इधर देखो, E cell is equal to E0 cell minus 0.0 upon n log to the base 10 molar concentration of product upon reactant। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला फंडा यूज हो रहा है क्या? क्योंकि रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैंने तुमको एनोड अपॉन कैथोड बताया।
ये क्या है, कैथोड है ना, तो ये एनोड पे तो कुछ नहीं रहेगा, तो 1 कैथोड पे Z2 प्लस, इसलिए ये बताया था। समझ में आया? हाँ, इधर रहने दो। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल कितना दिया आपने बताया, माइनस Z, सेल तो लिखो ही मत क्योंकि सेल है ही नहीं, है ना। 0.76 0.0592 अपॉन 2, ठीक है। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इसका डिवीजन डायरेक्टली कर लो, इतना मिलता है तो log टू द बेस 10 1 अपॉन Zn की वैल्यू 0.02। समझ में आया? चलो लिखो यहाँ तक, यहाँ से लिखना है। थोड़ा जल्दी लिखो कि पहले पूरा बता देती हूँ मैं, तो लिखते बैठना है। देखो अभी ये 1 अपॉन है, लॉग 1 अपॉन में नहीं निकलता, तो आप लोग क्या करो, इधर रहने दो, बाद में लिख लेना, पूरा पता देती हूँ। E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.76, ये उल्टा कर दो, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये उल्टा करने से होता है पता है ना, इनवर्स कहते हैं उसको। 0.0592 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10 0.02। अभी इसका लॉग निकालना है, लॉग बुक करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक निकालो, यहाँ पे मैं लेती हूँ इसको साइड में 0.02। देखो इधर पॉइंट के पॉइंट दिख रहा है ना आप लोगों को, पॉइंट के सामने एक ही नंबर है, वो है 0 0 माइनस 1 माइनस 1 पॉइंट आंसर आएगा आपको। अभी कैसे लॉग देखोगे, 0 का 2 में देखो, ये दोनों 0 पकड़ना है, 0 का 2 में देखो, ऐसे वर्टिकल वाले कॉलम में 0 का, हॉरिजॉन्टल वाले कॉलम में 2 में देखो। एक बुक मेरे पास भी है, तो आपको 0 का 2 में नहीं देखना आएगा, है ना, क्योंकि इधर साइड में लॉग हमारा चालू होता है 10 से, है नहीं, मैं पीछे क्या पीछे 0.5 मैं वो एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग कोई होता है, एंटी लॉग कैसे होता है, यहाँ पे किताब में 50 का 0 में देखा, 50 का 0 में 0.02 मतलब 50 का 0 में देखा इन लोगों, तो टेक्स्ट बुक में आई थिंक रॉन्ग है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, ये आंसर है आपका ऐसा दिया है जनरल E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.76 प्लस 0.0592 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका माइनस 1 पॉइंट आ रहा है ना, है ना, माइनस ये इंटू रहेगा यहाँ पे माइनस 1.6990 ये आ रहा है, अभी नहीं, ये तो 6990 तब आता जब आप 50 का 2 में देखोगे, तो आपका नंबर ऐसा होना चाहिए ना 0.592। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेंट्रेशन है जिंक का, आ गया जिंक का कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ है, 0.02 दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि आपका यहाँ का लॉग और जो दिया है वो मैच नहीं हो रहा। किताब में जो वैल्यू दी है वो 50 का 0 में देखा है, इसका
इसका तो -1 आएगा, 0 में से 1 निकाला तो -1, और उसके बाद 50 का 2 में, मतलब 0.5, मतलब यहाँ देखोगे ना 50 का 2 में। तो ये आप लोग सुन लो मेरी बात, आप लोग इस प्रॉब्लम को यहीं पे स्टॉप करो, इसके आगे नहीं करना, इसके आगे मैं बताऊंगी आपको करेक्शन क्या है वो देखने के बाद। समझ में आया? तो आप लोग यहाँ तक के जो आए वो एकदम करेक्ट आएगा। मतलब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि पूरी सेल की रिएक्शन दी है कि सेल आधा दिया है, सेल आधा मतलब इलेक्ट्रोड, और जो आधा दिया है उसका एनोड है, वो आधा वाला हिस्सा की कैथोड है। उस हिसाब से गेन करेगा कि लॉस करेगा, समझा? कितने गेन करेगा कितने लॉस करेगा वो आपको देगा एन की वैल्यू। समझ में आया? उसके बाद ई नॉट की वैल्यू कभी कभी जनरली डायरेक्ट दी रहती है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट दी है ना, और कभी कभी आप लोगों को दी नहीं रहती, तो आप लोगों को पूरे सेल के लिए इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। जनरली ध्यान में रखना, जब सेल के लिए काम करते हो ना तो वैल्यू दी नहीं रहती, ये माइनस करके ही आपको निकालना पड़ता है। और जब सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए काम करते हो तो आप माइनस तो कर ही नहीं सकते। अरे सिंगल चीज के लिए काम कर रहे हो तो ये ई नॉट सेल के लिए, ये देखो कैथोड माइनस एनोड किया ना, यहाँ पे कैथोड आयन का कोई नहीं है ना, एक ही इलेक्ट्रोड दिया है तो वही डायरेक्ट वैल्यू दी रहेगी, बाकी ये वैल्यू आपको डालना आता है। इसलिए लॉग वाले में ये नंबर मुझे करेक्शन पूरा एक बार चेक करना पड़ेगा। आप चाहो तो आप भी चेक कर सकते हो, पेज नंबर 106, ठीक है? क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है एक बार मैं देख के आ जाऊंगी, ठीक है? पेज नंबर 106। बाकी आप लोगों को मेथड जो मुझे एक्चुअली में समझाना था वो आप लोगों को मेथड समझ गए, ठीक है? सेल वाला एक प्रॉब्लम ले लिया मैंने पूरा, इलेक्ट्रोड वाला भी एक प्रॉब्लम ले लिया, समझा? सिर्फ आप लोगों को जो लॉग वाला प्रॉब्लम है, लॉग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो मैं करेक्शन में दूंगी, बेसिक जो मेन चीज आना चाहिए वो आ गई है। समझ में आया? पहला प्रॉब्लम सेल पोटेंशियल, मतलब इस सेल वोल्टेज निकालने का पहला प्रॉब्लम था, और दूसरा प्रॉब्लम था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या उसको आप इलेक्ट्रोड वोल्टेज बोल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, दोनों प्रॉब्लम को एक बार देख लो, क्योंकि आप लोगों ने बताते समय फिर से गड़बड़ी की, आप लोगों ने कैथोड बोला और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस बोला। ऐसे एग्जाम में अगर होगा तो फिर से ये पूरे प्रॉब्लम बढ़ा के कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे करो करो और खत्म करो, ऐसा काम हो जाएगा। समझ में आएगा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जो भी आपको चीज़ पढ़ाई जाती है वो एक दिन पहले आपको पढ़ना है, अगर आप बिना पढ़े आते हो तो इसलिए गड़बड़ होती है, ठीक है? एनोड पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे बैलेंस करते हो जो नंबर, वो नंबर पावर में जाएगा, है कि नहीं? ये सब कुछ हो गया। ये 2 प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन घुसी है, समझा? रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 2 प्रॉब्लम जिसमें अच्छे से समझ लिए तो उसको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएगी, पूरे चैप्टर में कर दिया रहे वो समझ में आ जाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम को एक बार देख लो अच्छे से, और जो नहीं समझा मुझे पूछो, ठीक है? तब तक मैं देखती हूँ क्या है। दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से एक बार देख लो, वो ऑफ करो, माइक तो बंद हो गया।